हेलो स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री नॉवल में आपका स्वागत है। केमिस्ट्री नॉवल में हमारी जो सीरीज चल रही है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसके अंदर आज हम जो टॉपिक ले रहे हैं वो है टाइप्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। हम सबसे पहले लेते हैं टाइप ऑफ कार्बन। टाइप ऑफ कार्बन। सर, टाइप ऑफ कार्बन समझ में नहीं आया। क्यों नहीं आया स्टूडेंट्स? सर, कार्बन तो कार्बन होता है, कार्बन के क्या प्रकार होते हैं? तो चलिए, आज मैं आपको सिखाता हूं कि कार्बन भी कई प्रकार का होता है, यानी कार्बन के भी कई प्रकार होते हैं। तो टाइप्स ऑफ कार्बन मतलब कार्बन के प्रकार। कार्बन के प्रकार। स्टूडेंट्स, ये कार्बन के जो टाइप्स हैं वो हमारे एल्किल ग्रुप जब हम पढ़ेंगे, नोमेनकल्चर पढ़ेंगे, आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे, तब हमारे बहुत काम का है। तो स्टूडेंट्स, कार्बन को मेनली 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। कार्बन को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से हैं स्टूडेंट्स? सबसे पहला है प्राइमरी कार्बन। प्राइमरी कार्बन यानी प्राथमिक कार्बन। अच्छा सर, इसके अलावा इसका नाम 1 डिग्री कार्बन भी होता है। दूसरा जो कार्बन होता है स्टूडेंट्स, वो होता है सेकेंडरी कार्बन। कौन सा होता है? सेकेंडरी कार्बन। सर, द्वितीयक कार्बन, बिल्कुल सही, द्वितीयक कार्बन। तो सर, आप इसको भी 2 डिग्री कार्बन बोलोगे? बिल्कुल, हम क्या बोलते हैं? 2 डिग्री कार्बन भी बोलते हैं स्टूडेंट्स। थर्ड जो हमारा होता है वो होता है टर्सरी कार्बन। क्या होता है स्टूडेंट्स? टर्सरी कार्बन यानी तृतीयक कार्बन। क्या होता है स्टूडेंट? तृतीयक कार्बन। बिल्कुल सर, नाम हमारे समझ में आ गया, यानी आप इसको 3 डिग्री बोलोगे। तो ये तीसरा जो कार्बन होता है वो होता है टर्सरी या तृतीयक बोलो या 3 डिग्री कार्बन बोलो। इसका मतलब सर एक कार्बन और रह गया, वो है चतुर्थक कार्बन यानी क्वाटनरी कार्बन। क्या होता है स्टूडेंट्स? क्वाटनरी कार्बन, चतुर्थक कार्बन। सर, यानी 4 डिग्री। बिल्कुल। तो आपको कार्बन के टाइप्स के बारे में हमने सबसे पहले देखा नाम। अब सर, नाम तो ठीक है, लेकिन ये कार्बन होते किस प्रकार है? सबसे पहले तो वो समझाइए कि कार्बन को हम प्राइमरी कब बोलेंगे, सेकेंडरी कब बोलेंगे, टर्सरी कब बोलेंगे, क्वाटनरी कब बोलेंगे? 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री कार्बन और जो 4 डिग्री कार्बन है उसको हम कैसे तो पहचानेंगे? बहुत ही सिंपल है स्टूडेंट्स। आप अगर इसकी डेफिनेशन को थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो आपको बहुत ही इजी लगेगा ये। चलो, सबसे पहले देखते हैं प्राइमरी कार्बन। कौन सा देखते हैं स्टूडेंट्स? प्राइमरी कार्बन यानी प्राथमिक कार्बन। शॉर्ट में बोलूं तो 1 डिग्री कार्बन। चलो सर, बताइए। आपने स्टूडेंट्स पढ़ा है कि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, टेट्रावैलेंट होता है। बिल्कुल पढ़ा है सर कि कार्बन क्या होता है? टेट्रावैलेंट होता है, यानी कार्बन की 4 संयोजकताएं होती हैं। 4 यानी चतुस्संयोजी होता है। बिल्कुल सर, हमने पढ़ा है। और वो चारों संयोजकताएं हैं, वो क्या होती है? चतुष्फल के रूप में व्यवस्थित होती है। लेकिन हम समझने के लिए इसको एक बार सीधा ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है, आप कीजिए और हमें समझाइए कि क्या होता है प्राइमरी कार्बन। तो प्राइमरी कार्बन का मतलब यहाँ स्टूडेंट ध्यान से समझना। जनरली हम क्या पढ़ते हैं? कार्बन के ऊपर क्या जुड़े होते हैं? हाइड्रोजन। लेकिन हमने फर्स्ट ही वीडियो के अंदर इस जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक चीज पढ़ी थी, कैटानेशन। यानी कार्बन में कैटानेशन की प्रॉपर्टी पाई जाती है। और जो कैटानेशन की प्रॉपर्टी है उसका मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? कैटानेशन की प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है? यानी कार्बन है वो अन्य कार्बन के साथ जुड़ करके बहुत ही लंबी श्रृंखला बना सकता है। तो सर, इस कैटेनेशन की प्रॉपर्टी का इस प्राइमरी कार्बन से क्या संबंध हुआ? तो देखते हैं स्टूडेंट्स। इस कार्बन की 3 जो वैलेंसी है, 3 जो 3 वैलेंसीज है, 3 संयोजकताएं हैं, वो तो हाइड्रोजन ने पूरी कर दी। और आगे मैं अगर जोड़ देता हूं कार्बन। अब यहां आगे वाले कार्बन की भी बात आएगी तो आगे वाले कार्बन में भी तो टेट्रावेलेंट होगा,
यहाँ भी 4 संयोजकताएं होंगी, जिसकी एक संयोजकता तो कार्बन ने पूरी कर दी, अन्य में क्या जोड़ देता हूँ, एक बार हाइड्रोजन जोड़ देता हूँ सब पर। तो सर आप क्या कहना चाहते हो? तो स्टूडेंट्स ध्यान से सुनिएगा, प्राइमरी कार्बन वो कार्बन होता है जिसके अंदर कार्बन की जो एक वैलेंसी है वो डायरेक्टली एक कार्बन यानी अन्य कार्बन से जुड़ी हुई हो। यहाँ एक होना जरूरी नहीं है स्टूडेंट्स, आगे 10 कार्बन भी हो सकते हैं, लेकिन उस कार्बन की यानी हम बात करें इस कार्बन की एक जो वैलेंसी है, ये जो वैलेंसी है वो अन्य कार्बन से जुड़ी हुई है। यानी इस कार्बन की 4 वैलेंसी है स्टूडेंट्स, वन हाइड्रोजन से जुड़ी है, सेकंड भी हाइड्रोजन है, थर्ड भी हाइड्रोजन है, लेकिन जो फोर्थ यानी एक वैलेंसी किससे जुड़ी हुई है, कार्बन से जुड़ी हुई है। तो सच टाइप ऑफ कार्बन which is directly bonded with another carbon, or we can say that one valency of carbon directly bonded with another carbon, that means this carbon is primary carbon। यानी वह कार्बन जिसकी एक संयोजकता सीधे रूप से कार्बन से जुड़ी हुई हो, कार्बन जिसकी एक संयोजकता सीधे रूप से अन्य कार्बन से जुड़ी हो। कार्बन which have one valency with directly bonded with a another carbon is known as primary carbon। यानी कार्बन जिसकी एक संयोजकता स्टूडेंट क्या जुड़ी हुई हो, अन्य कार्बन से जुड़ी हुई हो। अब कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड ले लो, उसमें अगर ऐसी कंडीशन है, ये वाली जो कंडीशन है स्टूडेंट, एक संयोजकता सीधे रूप से अन्य कार्बन से जुड़ी हुई हो, तो वो क्या कहलाएगा, प्राइमरी कार्बन कहलाएगा। सर आप एग्जाम्पल के द्वारा सब बताइए। चलो हम स्टूडेंट एक एग्जांपल लेते हैं। इसके अंदर जैसे मैंने ले लिया CH3, CH2, CH, इस पर जोड़ दिया एक CH3, C इस पर जोड़ दिया CH3, CH3, CH3। तो स्टूडेंट्स यहां हम एक बार ऐसे जनरली इसको नंबरिंग दे देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। एक बार जनरल अपने सीखने के लिए हमने क्या कर दिया, इसमें नंबरिंग कर दी प्रत्येक कार्बन को। तो अब ध्यान से देखना, इसमें जब मैं बात करता हूं 1 नंबर कार्बन की स्टूडेंट, तो 1 नंबर कार्बन की एक वैलेंसी है वो डायरेक्टली किससे जुड़ी हुई है, कार्बन से जुड़ी हुई है। तो ये कौन सा हो जाएगा स्टूडेंट, 1 डिग्री यानी प्राइमरी कार्बन हो जाएगा, प्राथमिक कार्बन हो जाएगा। लेकिन 2 नंबर कार्बन की बात करूं तो उसकी चारों संयोजकताएं क्या हुआ है, डायरेक्ट अन्य अन्य 4 कार्बन से जुड़ी हुई है, तो ये प्राइमरी कार्बन नहीं होगा। लेकिन मैं 7 नंबर कार्बन, 7 नंबर और 8 नंबर कार्बन की बात करूं, तो इसमें भी स्टूडेंट्स ध्यान से देखना कि इसकी एक वैलेंसी और 8 नंबर की भी एक वैलेंसी क्या हुई है, डायरेक्ट एक कार्बन से जुड़ी हुई है। दैट मीन्स दीज कार्बन ऑल्सो प्राइमरी कार्बन। ये कार्बन भी क्या है, 7 नंबर और 8 नंबर भी क्या है, प्राइमरी कार्बन है, 1 डिग्री कार्बन है। लेकिन 3 नंबर कार्बन की बात करें, 3 नंबर कार्बन की बात करें स्टूडेंट, तो उसकी 3 वैलेंसियां अगर ध्यान से देखो तो आपको दिख जाएंगी, ये 1 2 और 3 वैलेंसी क्या है, कार्बन से जुड़ी हुई है। इट मीन्स इट इज ए नॉट प्राइमरी कार्बन। लेकिन 6 नंबर कार्बन की बात करूं स्टूडेंट, तो उसकी एक वैलेंसी कार्बन से जुड़ी हुई है, तो ये क्या है, 1 डिग्री या प्राइमरी कार्बन है। 4 नंबर कार्बन की बात करूं तो इसकी दो वैलेंसियां आपको दिख रही होंगी, इसकी दो वैलेंसी क्या है, अन्य कार्बन से जुड़ी हुई है, तो ये प्राइमरी कार्बन नहीं हो सकता। लेकिन 5 नंबर कार्बन की बात करूं स्टूडेंट, तो इसकी एक वैलेंसी ही अन्य कार्बन से जुड़ी हुई है, दैट मीन्स इट इज ए 1 डिग्री कार्बन यानी प्राइमरी कार्बन। तो स्टूडेंट्स इसके अंदर कार्बन नंबर 1, मैं लगा देता हूं 7, 8, 6 और 5, ये सारे कार्बन क्या है, प्राइमरी कार्बन है स्टूडेंट्स। आई थिंक इससे ज्यादा आपको कोई जरूरत नहीं है क्लियर करने की, आप समझ गए होंगे कि प्राइमरी कार्बन कौन सा होता है। तो नेक्स्ट लेते हैं स्टूडेंट सेकेंडरी कार्बन। कौन सा लेते हैं, सेकेंडरी कार्बन। सर ये सेकेंडरी कार्बन का अब हमें अंदाजा लग गया,
तो बहुत अच्छी बात है स्टूडेंट्स। देखते हैं हम इसका एक एग्जाम्पल, यानी ऐसा कार्बन, जैसे प्राइमरी कार्बन में उसकी एक वैलेंसी अन्य कार्बन से जुड़ी हुई थी, तो सेकेंडरी कार्बन में क्या हो जाएगा स्टूडेंट, उसकी दो वैलेंसीज कार्बन से जुड़ी हुई होंगी। तो अब ये सिंपल सा हो गया, ऐसा कार्बन, सच टाइप ऑफ कार्बन which have two valency bonded with another carbon, जिसकी दो संयोजकताएं, टू वैलेंसी, अन्य कार्बन से जुड़ी हो, अन्य कार्बन से जुड़ी हो, क्या कहलाएगा, 2 डिग्री कार्बन कहलाएगा। चलो सर उदाहरण देकर के समझाइए हमें। बात करते हैं स्टूडेंट्स, इस कार्बन के अंदर कितनी वैलेंसीज हैं, 4 वैलेंसीज है। मैंने इसकी एक वैलेंसी आगे एक कार्बन से जोड़ दी और इधर पहले भी क्या कर दी, कार्बन से जोड़ दी, तो इसकी जो दो वैलेंसीज फ्री रह गई वो पर वहां पर क्या जोड़ दिया, हाइड्रोजन। इधर इस कार्बन की क्या हो गई, 3 वैलेंसी फ्री है, तो ये क्या हो गया, 3 हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे और इधर भी क्या हो जाएंगे, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड हो जाएंगे। अब बात करूं मैं अगर इस कार्बन के, स्टूडेंट ध्यान से देखिएगा, इस कार्बन की बात करूं तो इस कार्बन में इसकी दो वैलेंसीज अन्य डायरेक्ट दो कार्बन से जुड़ी हुई है, तो ऐसी, यानी एक तो ये वैलेंसी स्टूडेंट और एक ये वैलेंसी, दोनों क्या है, कार्बन से जुड़ी हुई है, तो इस प्रकार के कार्बन को क्या बोलेंगे, 2 डिग्री कार्बन, या फिर क्या बोले, सेकेंडरी कार्बन, द्वितीयक कार्बन। तो आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा कि क्या होता है सेकेंडरी कार्बन। बात करते हैं स्टूडेंट टर्सरी कार्बन की। टर्सरी कार्बन स्टूडेंट, अब आपको अंदाजा क्या, आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि टर्सरी कार्बन कौन सा होगा। बिल्कुल स्टूडेंट, टर्सरी कार्बन का मतलब हो गया ऐसा कार्बन जिसकी 3 वैलेंसीज डायरेक्ट कार्बन से जुड़ी हुई हो, क्या कहलाएगा, टर्सरी कार्बन कहलाएगा, तृतीयक कार्बन कहलाएगा स्टूडेंट, तृतीयक कार्बन, जिसकी 3 संयोजकताएं अन्य 3 कार्बन से जुड़ी हो, 3 कार्बन से बॉन्डेड हो स्टूडेंट, तो क्या कहलाएंगे, सर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे मैंने एक कार्बन लिया, इस कार्बन के ऊपर एक बीच वाले कार्बन पर मैंने CH3 जोड़ दिया, इधर भी CH3 और इधर भी CH3। तो ध्यान से देखिएगा इस कार्बन को स्टूडेंट, इसकी एक वैलेंसी फ्री है, उस पर मैंने क्या जोड़ दिया, हाइड्रोजन। इस कार्बन की बात करूं तो ध्यान से देखने पर आपको पता चलेगा इसकी ये वैलेंसी, ये वैलेंसी और ये वैलेंसी, ये तीनों वैलेंसी क्या जुड़ी हुई है स्टूडेंट, अन्य 3 कार्बन से जुड़ी हुई है। इसका मतलब क्या हो गया, ये क्या हो जाएगा, टर्सरी कार्बन, या इसको बोलूं मैं 3 डिग्री कार्बन, या हम बोल सकते हैं इसको तृतीयक कार्बन। तो ये क्या है स्टूडेंट, 3 डिग्री कार्बन। तो सर इसका मतलब चारों वैलेंसी भी अन्य कार्बन से जुड़ सकती है, बिल्कुल जुड़ सकती है, आपने सही पहचाना। इसीलिए हमने इसका चौथा प्रकार ले रहे हैं, चौथे टाइप को ले रहे हैं, जो होता है स्टूडेंट क्वाटनरी, क्वाटनरी कार्बन, चतुर्थक कार्बन। चतुर्थक कार्बन क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ऐसा कार्बन जिसकी 4 संयोजकताएं सीधे रूप से अन्य कार्बन से जुड़ी हुई हो, जिसकी चारों संयोजकताएं, चारों संयोजकताएं अन्य 4 कार्बन से जुड़ी हो, 4 कार्बन से जुड़ी हो, तो वो क्या कहलाएगा स्टूडेंट, चतुर्थक कार्बन या 4 डिग्री कार्बन। चलो हम इसका एग्जाम्पल लेते हैं। तो मैंने ये एग्जाम्पल लिया,
जिसके अंदर बात कर लेते हैं इस कार्बन की। इस कार्बन पर ध्यान से देखना स्टूडेंट, इस कार्बन की बात कर रहा हूं। इस कार्बन की ये वैलेंसी दूसरी, तीसरी और चौथी, यानी 4 वैलेंसी हैं, वो किससे जुड़ी हुई है? अन्य कार्बन से जुड़ी हुई है। तो हमने जैसे डेफिनेशन में पढ़ा कि ऐसा कार्बन जिसकी चारों से हो सकता है अन्य कार्बन से जुड़ी हुई हो, क्या कहलाएगा स्टूडेंट? 4 डिग्री कार्बन कहलाएगा। क्या है? 4 डिग्री। सर हमें अच्छी तरह समझ आ गया कि 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री और 4 डिग्री, यानी प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी और क्वार्टनरी कार्बन क्या होते हैं। चलो स्टूडेंट्स, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चन बनते हैं उसके ऊपर बात करते हैं। जैसे मैंने कोई कंपाउंड ले लिया, अभी तो मैं सीधा आपको एक कंपाउंड का फॉर्मूला लिख के दिखा रहा हूँ, लेकिन जब आपको मैं IUPAC नोमेनकल्चर वगैरह करवा दूंगा तो हम क्या करेंगे, इस पर जो अलग टाइप के भी क्वेश्चन बनते हैं, जैसे ये फॉर्मूला न दे करके आपको सीधा क्या कर देगा, नाम दे देगा IUPAC, और IUPAC नाम दे करके आपसे पूछेगा कि इसमें बताइए कि कितने प्राइमरी कार्बन है, कितने सेकेंडरी कार्बन है, कितने टर्सरी कार्बन है और कितने क्वार्टनरी कार्बन है। जैसे मैंने आपके सामने ये फॉर्मूला रखा है, इस फॉर्मूले में हमें क्या देखना है कि 1 डिग्री कार्बन कितने, 2 डिग्री कार्बन कितने, 3 डिग्री कार्बन कितने, 4 डिग्री कार्बन कितने। स्टूडेंट्स वीडियो को पॉज कीजिए, आप कॉपी पेन लीजिए, उस पर निकाल कर देखिए, फिर हम इसके ऊपर वापस जब डिस्कस, आप जब इसको कॉपी में कर लो तो वीडियो को प्ले करके आप वापस से उसके साथ आपका मिलाइए। चलो हम बात करते हैं इसके अंदर। तो ये स्टूडेंट क्या हो जाएगा? प्राइमरी कार्बन। बिल्कुल सर, क्योंकि ये कार्बन अन्य डायरेक्ट एक ही कार्बन से जुड़ा है, तो ये कार्बन भी स्टूडेंट क्या हो जाएगा? प्राइमरी कार्बन। और ऊपर वाला ये जो कार्बन है वो भी क्या हो जाएगा? 1 डिग्री कार्बन है। तो सर बीच वाला तो हमने बिल्कुल पहचान लिया, क्या है स्टूडेंट? 4 डिग्री कार्बन है। कैसे? क्योंकि इसकी चारों वैलेंसीज क्या है? कार्बन से, अन्य चारों कार्बन से जुड़ी हुई है। बिल्कुल सर। अब हम इस आगे वाले कार्बन की बात करें तो ये सेकेंडरी कार्बन है। क्यों है? क्योंकि इसकी ये जो 2 वैलेंसीज है वो अन्य 2 कार्बन से जुड़ी है। अगला जो कार्बन है स्टूडेंट वो क्या है? टर्सरी कार्बन है। 3 डिग्री कार्बन है, क्योंकि इसकी 3 वैलेंसीज अन्य 3 कार्बन से जुड़ी हुई है। इसके ऊपर जो जुड़ा हुआ कार्बन है वो क्या है? प्राइमरी कार्बन है। उसके आगे वाले की बात करूं तो ये वाला कार्बन क्या है स्टूडेंट? सेकेंडरी कार्बन है। और फर्स्ट वाला ये जो है वो क्या है? प्राइमरी कार्बन है। बिल्कुल सर, हमने पहचान लिया कि प्राइमरी कार्बन कौन सा है, कितने हैं, सेकेंडरी कितने हैं, टर्सरी कितने हैं और क्वार्टनरी कितने हैं। तो प्राइमरी कार्बन कितने हो गए स्टूडेंट्स? हम काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5। तो कितने हैं स्टूडेंट्स? 5 कार्बन है इसके अंदर। कितने प्राइमरी कार्बन है? इसकी एक दूसरी पहचान भी बताता हूं स्टूडेंट्स। अगर हम इस एल्किल ग्रुप को देखेंगे, अगर हम इस एल्किल ग्रुप को देखेंगे, प्राइमरी कार्बन के एल्किल ग्रुप की अगर बात करें तो CH3 ग्रुप होगा स्टूडेंट्स। जो CH3 ग्रुप होता है, जहां CH3 जुड़ा हुआ होगा वो हमेशा ही क्या होगा? प्राइमरी कार्बन होगा। या इसकी दूसरी पहचान भी देख लीजिए कि CH3 वाला जो कार्बन होगा वो हमेशा ही क्या होगा स्टूडेंट? प्राइमरी कार्बन होगा। बिल्कुल सर, अब अच्छी तरह हमें समझ में हो गया, क्लियर हो गया। अब हम देखते हैं इसके अंदर सेकेंडरी कार्बन कितने हैं। तो सेकेंडरी कार्बन की बात करूं स्टूडेंट्स, तो ये जो मैं ब्लू पेन से बना रहा हूं वो सारे क्या हैं? सेकेंडरी कार्बन है। तो कितने हो गए स्टूडेंट इसके अंदर? 2 हो गए सेकेंडरी कार्बन। सर टर्सरी कार्बन, टर्सरी कार्बन को ध्यान से देखिए, ये एक कार्बन क्या है स्टूडेंट? टर्सरी कार्बन है। और क्वार्टनरी कार्बन स्टूडेंट्स, एक ही इसमें क्या है? क्वार्टनरी कार्बन, जो ये रहा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी कार्बन कैसे देखने हैं। अब इसकी बात करूं, सेकेंडरी कार्बन की पहचान क्या हो जाएगी स्टूडेंट? जो CH2 समूह होगा वो क्या होगा? अगर कार्बनिक यौगिक की बात कर रहे हैं और वो अन्य कार्बन से जुड़ा हुआ है, मैं इसके अंदर एल्केन के अंदर की बात कर रहा हूँ स्टूडेंट, वरना तो हो सकता है CH2 के आगे ऑक्सीजन भी जुड़ा हुआ हो, इधर X जुड़ा हुआ हो। भी मान लो कोई ऐसा कंपाउंड है, CH3 है, और इसका इधर क्या जोड़ दिया? OH जोड़ दिया, तो भी ये क्या होगा? प्राइमरी कार्बन है। लेकिन हो सकता है जैसे CH2 है, इधर ऑक्सीजन जोड़ दिया और इधर भी ऑक्सीजन जोड़ दिया, तो स्टूडेंट हमें क्या देखना है? वो डायरेक्टली अन्य 2 कार्बन से जुड़ा हुआ होना चाहिए, वो क्या होगा? क्वार्टनरी। अगर एल्केन की बात करूं तो CH2 समूह देख लीजिए। अगर एल टर्सरी कार्बन की बात करूं तो क्या होगा स्टूडेंट? CH होगा। और क्वार्टनरी कार्बन तो स्टूडेंट सीधा क्या होगा? कार्बन ही होगा।
उसके अंदर कोई हाइड्रोजन भी जुड़ा हुआ नहीं होगा, क्योंकि अन्य चारों वैलेंसीज पर क्या जुड़ा हुआ होगा, अन्य चारों वैलेंसीज पर जुड़ा होगा स्टूडेंट्स कार्बन। तो इस तरह आप इसमें क्या कर सकते हो, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को दे देगा और ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या पूछेगा आपसे, नंबर ऑफ कार्बन विच इज प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी और क्वार्टनरी। अब अगर इसके अंदर बात करूं तो ये तो डायरेक्ट मैंने आपको समझाने के लिए एक सीधा फॉर्मूला दिया है। जैसे आपको एक सूत्र के रूप में आपको दे दे, वो दे दे कि प्राइमरी कार्बन बताइए नियोपेंटेन के अंदर, नियोपेंटेन के अंदर में 1 डिग्री कार्बन कितने होते हैं। तो स्टूडेंट सर नियोपेंटेन होता क्या है, हम जो नेक्स्ट शुरू करने जा रहे हैं सजा इसके अंदर जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगले जो कुछ दिनों के अंदर कोशिश ये करेंगे कि 4-5 वीडियो के अंदर, वरना हो सकता है इसका लंबा भी चले, तो जितने ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं उन सब के जितनी होमोलोगस सीरीज पढ़ी है उन सब के आईयूपीएसी नोमेनकल्चर और कॉमन नोमेनकल्चर आपको टिप्स पे याद हो जाएंगे स्टूडेंट्स। तो अब वहां तब देखेंगे, लेकिन अभी बात करते हैं नियोपेंटेन में। बता देता हूं, ये जो कार्बन होता है स्टूडेंट, यानी जिसमें 4 डिग्री कार्बन हो, तो वो क्या होता है, नियोपेंटेन, यानी ये नियोपेंटेन होता है स्टूडेंट। तो सर नियोपेंटेन ठीक है, तो प्राइमरी कार्बन हम आसानी से बता देंगे कितने हैं स्टूडेंट। सर बिल्कुल आपने अभी तो बताया था CH3 समूह जो होता है वो क्या होता है, प्राइमरी कार्बन होता है। तो सर 1 डिग्री कार्बन इसमें कितने हो गए, 4 हो गए, बिल्कुल। और इसमें दूसरा जो कार्बन है वो कौन सा है स्टूडेंट, 4 डिग्री कार्बन है, और वो कितना है, 1 है। तो इस प्रकार आपको कॉमन नेम दे सकता है, IUPAC नेम दे सकता है, इस प्रकार उसमें प्राइमरी और सेकेंडरी, टर्सरी और क्वार्टनरी कार्बन की संख्या पूछी जा सकती है। आई थिंक आपके अच्छी तरह क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट। अब हम बात करेंगे आगे इसके अंदर टाइप ऑफ हाइड्रोजन की, टाइप ऑफ हाइड्रोजन की स्टूडेंट, टाइप ऑफ हाइड्रोजन। सर अब तो हमें कुछ अंदाजा हो गया कि आप हाइड्रोजन को भी किस प्रकार बताओगे। चलो स्टूडेंट्स देखते हैं। तो हाइड्रोजन की बात करता हूं, तो हाइड्रोजन को बांटा गया है प्राइमरी, बिल्कुल सर, प्राइमरी या 1 डिग्री यानी प्राथमिक, सेकेंडरी, हाँ सर अब तो हमें कॉपी तो करनी है उसकी, कर लेते हैं स्टूडेंट्स, सेकेंडरी। तीसरा हो जाएगा स्टूडेंट टर्सरी कार्बन, क्या हो जाएगा, टर्सरी कार्बन हो जाएगा स्टूडेंट। सर फोर्थ हो जाएगा 4 डिग्री, कार्बन की बात नहीं कर रहे, सॉरी स्टूडेंट, हाइड्रोजन की बात चल रही है, तो टर्सरी हाइड्रोजन। और चौथा हो जाएगा सर, सर चौथा हम बता देंगे क्या हो जाएगा, क्वार्टनरी हाइड्रोजन। बिल्कुल ही गलत बोला स्टूडेंट आपने, कैसे, क्या सर कार्बन तो होते हैं 4 प्रकार के, लेकिन हाइड्रोजन 4 प्रकार के नहीं होते, 4 टाइप्स के नहीं होते स्टूडेंट्स। तो हमें ये भी ध्यान रखना है। कैसे सर, अब हमें वापस कंफ्यूज कर दिया आपने, हाइड्रोजन फिर क्यों नहीं होता 4 डिग्री। चलो हम बात करते हैं इनके डेफिनेशन की। डेफिनेशन लिखते हैं सबसे पहले स्टूडेंट, सबसे पहले लेते हैं हम प्राथमिक यानी प्राइमरी हाइड्रोजन। प्राइमरी हाइड्रोजन वो होता है स्टूडेंट, ध्यान से डेफिनेशन सुनिए, फिर आपको सारी कहानी का जवाब मिल जाएगा। प्राइमरी हाइड्रोजन वह होता है स्टूडेंट, वह हाइड्रोजन, दैट हाइड्रोजन विच इज बॉन्डेड विद प्राइमरी कार्बन। अच्छा सर, वह हाइड्रोजन जो क्या हो, प्राथमिक कार्बन से जुड़ा हुआ हो, वह हाइड्रोजन जो प्राथमिक कार्बन से जुड़ा हो। इसका मतलब क्या हो गया कि जो प्राइमरी कार्बन है, द हाइड्रोजन विच बॉन्डेड विद प्राइमरी कार्बन, यानी जो वह कार्बन, सॉरी जो हाइड्रोजन है वो प्राइमरी कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो वो हाइड्रोजन क्या कहलाएगा स्टूडेंट, 1 डिग्री हाइड्रोजन या प्राइमरी हाइड्रोजन। बात करते हैं इस एग्जाम्पल की, जैसे मैंने ले लिया ये CH3 CH2 CH3, इसके अंदर बात करूं स्टूडेंट, ये 1 डिग्री कार्बन है, ये 2 डिग्री कार्बन है, ये 1 डिग्री कार्बन है, तो ये तीनों हाइड्रोजन और ये तीनों हाइड्रोजन स्टूडेंट क्या है, 1 डिग्री हाइड्रोजन है।
अच्छा सर, ये तो बहुत आसान है। बिल्कुल स्टूडेंट, मैंने कब कहा कि ये मुश्किल है, लेकिन आपको थोड़ा सा ध्यान देना है और ये आसानी से आपके क्या हो जाएंगे, याद हो जाएंगे, आप पहचान लोगे। अब बात करते हैं सेकेंडरी 2 डिग्री हाइड्रोजन, यानी सेकेंडरी हाइड्रोजन की। सेकेंडरी हाइड्रोजन की बात करें स्टूडेंट, तो क्या हो जाएगा सेकेंडरी हाइड्रोजन? सर अब हम बता देंगे कौन सा हो जाएगा, वह हाइड्रोजन जो 2 डिग्री कार्बन पर जुड़ा हो। 2 डिग्री कार्बन, द हाइड्रोजन विच बॉन्डेड विद सेकेंडरी कार्बन। अच्छा सर, ये तो बहुत ही आसान था। बिल्कुल स्टूडेंट्स, हमारे साथ केमिस्ट्री पढ़ोगे तो बिल्कुल इसी तरह आसान होती जाएगी। तो यहाँ बात करते हैं, जैसे मैंने स्टूडेंट ये एग्जांपल लिया है, तो ये बात करें इसके अंदर, तो ये 1 डिग्री कार्बन है, ये 2 डिग्री कार्बन है, ये 2 डिग्री कार्बन है, और ये क्या है, 1 डिग्री कार्बन है। तो अब अगर बात करूं मैं, तो इसके अंदर ध्यान से देखिएगा, ये दो हाइड्रोजन, इसके ये जो दो हाइड्रोजन है, यहाँ के दो हाइड्रोजन है, ये क्या हो गए स्टूडेंट, सेकेंडरी हाइड्रोजन हो गए। तो इसमें अगर मैं बात करूं 2 डिग्री हाइड्रोजन की संख्या कितनी है स्टूडेंट, तो 4 है। 1 डिग्री हाइड्रोजन की संख्या कितनी है स्टूडेंट, इसमें 1 डिग्री हाइड्रोजन की संख्या कितनी होगी सर, 6 है। बिल्कुल सही जवाब। 1 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं स्टूडेंट, 6 है, और 2 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं, 4 हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट 3 डिग्री हाइड्रोजन की। 3 डिग्री हाइड्रोजन, या फिर क्या बोलूं, बिल्कुल सही, टर्सरी हाइड्रोजन। टर्सरी हाइड्रोजन सर वह हाइड्रोजन जो वह हाइड्रोजन जो 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा हो, 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा हो, क्या कहलाएगा, टर्सरी हाइड्रोजन। तो सर अब तो हम अच्छी तरह पहचान गए। जैसे हम लेते हैं एक एग्जांपल, CH3 CH CH2 CH3, जैसे मैंने ये एग्जांपल लिया। इस एग्जांपल में स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, ये वाला कार्बन, बिल्कुल सर ये 3 डिग्री कार्बन है, और इस 3 डिग्री कार्बन पर जो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, वो कौन सा हाइड्रोजन है, टर्सरी हाइड्रोजन है। तो ये 1 डिग्री कार्बन है स्टूडेंट, ये तीनों 1 डिग्री कार्बन है, और इनसे जुड़े हुए हाइड्रोजन भी क्या होंगे, 1 डिग्री हाइड्रोजन या प्राइमरी हाइड्रोजन। ये स्टूडेंट सेकेंडरी कार्बन है, इससे जुड़ा हुआ हाइड्रोजन भी क्या होगा, सेकेंडरी हाइड्रोजन। तो देखते हैं स्टूडेंट इसके अंदर, तो ये हो गया 3 डिग्री कार्बन, और 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन भी क्या कहलाएगा स्टूडेंट, 3 डिग्री हाइड्रोजन। तो इसके अंदर बात करें स्टूडेंट, तो 1 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन, और 3 डिग्री कार्बन, और 4 डिग्री कार्बन, 1 डिग्री हाइड्रोजन, 2 डिग्री हाइड्रोजन, 3 डिग्री हाइड्रोजन, और बात करते हैं 4 डिग्री हाइड्रोजन की। सर आपने ही तो कहा था 4 डिग्री हाइड्रोजन नहीं होता, तो स्टूडेंट 0 बोल दीजिए, तो इसको क्या बोल दीजिए, 0 बोल दीजिए। लेकिन सर अभी हमारे समझ में कुछ हद तक तो आ गया कि 4 डिग्री हाइड्रोजन आपने क्यों बोला था कि कुछ होता ही नहीं है। चलो फिर भी पहले इसके अंदर आते हैं। इस एग्जाम्पल में बात करें तो 1 डिग्री कार्बन कितने हैं स्टूडेंट्स, 1 2 और 3 क्या है, तो 1 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं स्टूडेंट, 9 है सर। बिल्कुल। 2 डिग्री कार्बन कितने हैं, 1 है, तो वो 2 डिग्री हाइड्रोजन कितने हो गए स्टूडेंट, 2 हो गए। 3 डिग्री कार्बन कितना है स्टूडेंट, 1 है, तो 3 डिग्री हाइड्रोजन भी 1 है। 4 डिग्री कार्बन है ही नहीं, और 4 डिग्री हाइड्रोजन तो स्टूडेंट होता ही नहीं है। 4 डिग्री हाइड्रोजन डज नॉट एग्जिस्ट। क्या लिख सकता हूं यहाँ पर स्टूडेंट, डज नॉट एग्जिस्ट। कौन, 4 डिग्री हाइड्रोजन। कैसे सर, चलो हम बात कर लेते हैं। अगला जो एक एग्जांपल लेते हैं, यानी 4 डिग्री हाइड्रोजन क्यों नहीं होता स्टूडेंट, हमने हाइड्रोजन के टाइप जो थे वो किस बेसिस पे बांटे थे स्टूडेंट, किस आधार पर बांटा था, तो उनका जो बेसिस था स्टूडेंट वो था कार्बन टाइप ऑफ कार्बन जिस पर वो जुड़े हुए हैं, टाइप ऑफ कार्बन जिस पर वो जुड़े हुए हैं, जिस पर वो एडेड हैं। तो सर स्टूडेंट अगर मैंने कहूं कि 4 डिग्री हाइड्रोजन, तो 4 डिग्री हाइड्रोजन की डेफिनेशन फिर क्या हो जाएगी, वह हाइड्रोजन जो क्या जुड़ा हुआ हो, 4 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ हो। अरे हाँ सर बिल्कुल, अब समझ गए, क्योंकि 4 डिग्री कार्बन तो वो होगा
जिसकी चारों वैलेंसीज पर कौन जुड़ा होगा, कार्बन। और कार्बन कितना क्या होता है स्टूडेंट, टेट्रावेलेंट होता है। और टेट्रावेलेंट जो होता है उसके ऊपर क्या नहीं होता, कोई वैलेंसी फ्री नहीं होती, क्योंकि अगर 4 कार्बन जुड़ गए, 4 डिग्री जो कार्बन है, 4 डिग्री कार्बन की चारों वैलेंसीज क्या है स्टूडेंट, कार्बन से जुड़ी हुई है। कोई भी संयोजकता क्या नहीं है, फ्री नहीं है, मुक्त नहीं है स्टूडेंट। और मुक्त नहीं है तो हाइड्रोजन जुड़ नहीं सकता। इसका मतलब इस बेसिस पर हम 4 डिग्री हाइड्रोजन को क्या बोलेंगे कि 4 डिग्री हाइड्रोजन नहीं होता है। तो इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, किसी भी कंपाउंड के अंदर स्टूडेंट, किसी भी कंपाउंड में हम क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, 4 डिग्री हाइड्रोजन, 1 डिग्री हाइड्रोजन और 2 डिग्री हाइड्रोजन की गणना कर सकते हैं। जैसे मैं आपको एक बात कहूं स्टूडेंट, अगर वो 1 डिग्री कार्बन होगा, और वो हाइड्रोकार्बन की बात कर रहा हूं मैं स्पेशली, हाइड्रोकार्बन है तो उसमें पक्का क्या होगा, CH3 ग्रुप होगा। अगर 2 डिग्री कार्बन है तो उसमें क्या होगा स्टूडेंट, CH2 होगा। अगर 3 डिग्री कार्बन है स्टूडेंट तो उसमें क्या होगा स्टूडेंट, CH होगा। और 4 डिग्री कार्बन है तो स्टूडेंट उसमें क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। तो अगर 1 डिग्री कार्बन है स्टूडेंट, तो 1 डिग्री कार्बन में हाइड्रोजन कितने क्या होंगे, 1 डिग्री हाइड्रोजन होंगे, और उसकी संख्या क्या होगी स्टूडेंट, हमेशा ही 3 होगी। यहाँ ध्यान से देखिएगा, ये हाइड्रोकार्बन की बातें हो रही है। हाइड्रोकार्बन के अंदर अगर 1 डिग्री कार्बन है तो उस पर हाइड्रोजन की संख्या क्या होगी स्टूडेंट, 3 होगी। और अगर मैं हाइड्रोकार्बन में 2 डिग्री कार्बन है तो स्टूडेंट उसके अंदर वो 2 डिग्री जो हाइड्रोजन होंगे वो हमेशा कितने होंगे, 2 होंगे। और 3 डिग्री कार्बन है तो उसमें स्टूडेंट 3 डिग्री जो हाइड्रोजन होंगे वो हमेशा क्या होगा, 1 होगा। और 4 डिग्री कार्बन है तो उसमें हाइड्रोजन, 4 डिग्री हाइड्रोजन की बात करूं तो वो 4 डिग्री हाइड्रोजन का क्या नहीं होता स्टूडेंट, एग्जिस्ट ही नहीं करता, पाया ही नहीं जाता। तो यानी सर हम अगर 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री कार्बन काउंट कर लेते हैं तो हाइड्रोजन की संख्या अपने आप काउंट हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी स्टूडेंट। क्यों, क्योंकि हमने एक एग्जांपल लेते हैं, उससे आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया स्टूडेंट, ये वाला, इसको आप अच्छी तरह ध्यान से देखिएगा। इतना कोई ज्यादा हार्ड टॉपिक नहीं है स्टूडेंट, लेकिन आपको इस पे अच्छी तरह समझ बनानी होगी। अगर आप इसको अच्छी तरह समझ लोगे तो आपके कहीं भी आगे नोमेनकल्चर वगैरह में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो स्टूडेंट सबसे पहले इसमें देख लेते हैं कार्बन। तो ये 1 डिग्री कार्बन है, ये 1 डिग्री कार्बन है, ये 1 डिग्री कार्बन है, और ये भी 1 डिग्री है, और ये भी क्या स्टूडेंट, 1 डिग्री है। तो अब आगे बात करें अगर दूसरे कार्बन की, तो स्टूडेंट ये क्या हो जाएगा, 2 डिग्री है। और ये क्या हो गया स्टूडेंट, 4 डिग्री है। और यहाँ अगर इस कार्बन की बात करें स्टूडेंट, तो ये कार्बन क्या है, 3 डिग्री कार्बन है। तो अगर अब बात करूं 1 डिग्री कार्बन, तो 1 डिग्री कार्बन कितने हैं स्टूडेंट, 5। 2 डिग्री कार्बन कितने हैं स्टूडेंट इसके अंदर, 1। 3 डिग्री कार्बन कितने हैं स्टूडेंट, वो भी 1 है सर। 4 डिग्री कार्बन कितने हैं स्टूडेंट, वो भी क्या है, 1 है। तो अगर मैं इसको 1 डिग्री हाइड्रोजन काउंट करना है तो 5 इंटू 3 कर सकता हूँ, सीधा काउंट करने की जरूरत ही नहीं है स्टूडेंट, क्या हो जाएंगे, 15। और 2 डिग्री हाइड्रोजन की बात करूँ स्टूडेंट, तो इसको आपको किससे मल्टीप्लाई करना है, 2 से करना है स्टूडेंट, तो क्या हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। अगर 3 डिग्री हाइड्रोजन की बात करूँ स्टूडेंट, तो जितने कार्बन है उतने ही क्या हो जाएंगे, 3 डिग्री हाइड्रोजन हो जाएंगे। और 4 डिग्री हाइड्रोजन तो कुछ होता ही नहीं है। तो आई थिंक ये टॉपिक आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपने इसके अंदर स्टूडेंट देखेंगे कि कोई भी अगर एल्केन है, एल्केन में से अगर हाइड्रोजन फ्री हो जाए, यानी उसके वैलेंसी फ्री हो जाए, एल्केन में हाइड्रोजन हट करके एक फ्री वैलेंसी हो, तो एल्किल ग्रुप बनता है। उस एल्किल ग्रुप को हम किस प्रकार नॉमिनेटेड करते हैं और किस किस प्रकार के एल्किल ग्रुप होते हैं, तो हम नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे एल्किल ग्रुप के बारे में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, आपको अच्छी तरह समझ में आ गया अगर एल्किल ग्रुप, तो आपके नोमेनकल्चर नामकरण है और समावयवता है, नामकरण है स्टूडेंट और समावयवता है। और इसके अलावा बहुत सारे जो इफेक्ट पढ़ेंगे उसके अंदर भी बहुत आपके
जो प्रभाव होते हैं स्टूडेंट, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इलेक्ट्रोमेरिक, मीजोमेरिक और ये सारे इंडक्टिव इफेक्ट, उनमें भी आपके ये बहुत काम के आएगा, बहुत काम आएगा। आई थिंक आपको आज का लेक्चर अच्छी तरह समझ आ गया होगा। अगर आपको स्टूडेंट यहाँ से केमिस्ट्री केमिस्ट्री नॉवल से आपको केमिस्ट्री पढ़ना अच्छा लग रहा है तो चैनल को स्टूडेंट सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको क्या हो जाए, अगले वीडियो का नोटिफिकेशन जैसे ही मैं अपलोड करूं आपको तुरंत मिल जाए। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी